हेलो मेरे किंग्स एंड क्वींस। तो वेलकम करता हूँ आज। होप अगर आप इस वीडियो तक आ गए हो तो मतलब कि आप लोग कंसिस्टेंसी ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड आप ऑलरेडी रेयर कैटेगरी में हो तो आप डाउन मत फील करना। ओके। एंड आज हम लोग देखेंगे बीएफएस और ग्राफ का थोड़ा इंट्यूजन, मतलब थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग थोड़ा ग्राफ भी बिल्ड करेंगे, ट्री को यूज़ करेंगे बीएफएस वे में, और बर्निंग ट्री और डिस्टेंस के देखेंगे। डिस्टेंस के तो हमारा रिवर्स बर्निंग ट्री ही होता है, थोड़ा सा निकला हुआ है, थोड़ा सा ट्विक्स वगैरह, बट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ इसलिए बिल्ड करते हैं और क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब लेवल वाइज बीएफएस में करते हैं तो वो सीधे डाउन जा सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि ये क्या है ना। तो और डीएफएस में हम लोग का डिसीजन ले लेता था, क्योंकि रिकर्जन होता था, बैक ट्रैकिंग होता था, और ऊपर वाले डिसीजन ले लेते थे। बट यहाँ पर डिसीजन बिल्ड करने के लिए ही हम लोग को यहाँ ग्राफ बिल्ड करना पड़ता है, ताकि रिलेशनशिप हम लोग को पता चले। ओके। आओ देखते हैं कैसे करना है। और मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में आप लोगों को बता ही दिया था, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, तो बस आओ करते हैं बर्निंग ट्री एंड डिस्टेंस के का। एंड बस मास्टरी करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे हम लोग पैटर्न में। ओके। आओ। तो कोड लिखने से पहले हम लोग समझते हैं बर्निंग ट्री बीएफएस वे में, ठीक है, और क्यों ज़रूरी है ग्राफ वगैरह। ओके। बर्निंग ट्री तो डीएफएस में ऑलरेडी मैंने बता ही दिया है कि राजा है लोकल ट्री, रिकर्जन जो वगैरह है दोनों लेफ्ट राइट, और जैसे ही मिलता है वो जलाना शुरू कर देता है बर्निंग ट्री में, है ना। तो थोड़ा औरंगजेब से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है इसमें तो याद है हम लोग को, वो डीएफएस कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। और अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाके देखो, मैंने बहुत बेसिक से बताया है और थोड़ा कंसेप्चुलाइज किया ताकि आप कभी नहीं भूलो। तो डीएफएस वाले में तो बहुत इजी था, डिस्टेंस के वगैरह रिवर्स बर्निंग ट्री, तो वो हम लोगों ने कवर किया है ऑलरेडी। हम लोग आज बीएफएस में देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग का बहुत सारी चीज़ आएंगी, जैसे कि हम लोग बिल्ड ग्राफ ये बनाएंगे। मतलब बिल्ड ग्राफ क्या है, इसको बोलेंगे ग्राफ बनाना बोलेंगे। और ग्राफ कैसे बनाएंगे, डीएफएस को यूज़ करके, डीएफएस का टेक्निक ही इसमें डालेंगे। ठीक है। ये बॉक्स में अपना रहेगा। इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो हम लोग बीएफएस में जब बात करते हैं हम लोग बीएफएस की, तो लेवल वाइज होता है ना। तो ये पहले इसको रीड करेगा, फिर ये, और फिर ये, है ना। और जब ये प्रोसेस हो जाता है अपना, डीक्यू हो जाता है क्यू से, तो फिर अपने दोनों बच्चे लेफ्ट राइट को छोड़ जाता है। और फिर लेफ्ट की जब प्रोसेस बारी आती है, तो फिर ये अपने दोनों बच्चों को छोड़ जाता है क्यू में। तो ऐसे ही हम लोग का लेवल बाय लेवल रीडिंग होती है ना। तो बर्निंग ट्री का मतलब क्या होता है कि पहले टारगेट ढूंढो, है ना। टारगेट लेट्स टेक की दो है, और उसके बाद फिर पूरे ट्री को जलाना शुरू कर दो, है ना। और कितना टाइम लगा, टारगेट से पूरे ट्री को जलने में कितना टाइम लगा, है ना। तो ग्राफ का बस यही है अपना एम, ग्राफ का, कि रिलेशन बनाए। यहाँ पे हम लोग जस्ट डाउन 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 है ना। तो हम लोग रिलेशन कैसे बनाएंगे कि बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। वन देखो, जैसे कि ये 1 2 है, या फिर मैं नीचे बनाऊँ आपके लिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी तक समझ गया कि नीचे जा रहा था। तो ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसा होना चाहिए हम लोग का डायरेक्शन, कि दोनों साइड से पता चले। तो यहाँ पे हम लोग दोनों डायरेक्शन होना चाहिए ऐसे करके, इससे हम लोग को नेबर्स का ही पता चल जाएगा, और इजी भी हो जाएगा जानने में, कि मान लो जब 2 पे पहुंचे तो एक बार में तीनों को भी ले लेगा, है ना, इससे कनेक्शंस। और फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा ऑलरेडी। और थोड़ा सेट डेटा स्ट्रक्चर ले लेंगे ताकि पता चल जाए कि हाँ ये बर्न हो चुका है मेरा। सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा, बर्निंग की ऑलरेडी बर्न है और ये कैलकुलेटेड है, तो उसको स्किप मार दो, है ना। यूनिकनेस के लिए हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट होता है, तो बेस्ट चीज़ लेंगे। और क्यू में हम लोग ऑब्वियसली सर्कुलर डी क्यू ले रहे हैं, क्योंकि वो बेस्ट है अपना, वो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा इनक्यू डी क्यू में। और यहाँ पे कोई भी प्रीवियस वाले हटाए गए एलिमेंट्स को रखेगा नहीं, और वो ट्रैकिंग वगैरह जो नॉर्मल क्यू में होता है फीफो प्रिंसिपल्स पे, तो वो थोड़ा सा
हटता है बट दिखता है नहीं है, मतलब एक बार हट गया तो वो कैपेसिटी जो ले लिया है वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड रह ही जाता है, तो वो बेस्ट नहीं होता है। सर्कुलर डीक्यू सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फीफो प्रिंसिपल ही फॉलो कर रहे हैं सब में। जो पुराने वाले हैं मेरे को शुरू से देख रहे हैं उनको बहुत आइडिया हो गया है क्यों कर रहे हैं हम लोग, हर बार सर्कुलर डीक्यू ही ले रहे हैं क्योंकि बेस्ट है। तो एकदम वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बेस्ट है, मतलब बेस्ट ही बोलो उसको, ठीक है। और डिस्टेंस के में क्या करते हैं हम लोग, डिस्टेंस के में ऑब्वियसली कि टारगेट ढूंढो, टारगेट ढूंढो, उसके बाद जो भी के डिस्टेंस दिए हो के डिस्टेंस ट्रैवल करो और वो नॉट दे दो, है ना। तो वही चीज़ होता है कि ये नॉट निकाल देता है, मान लो यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो ये 2 निकालेगा। और डीएफएस में भी हम लोग कर चुके हैं ये चीज़, तो वही बीएफएस में है। लेकिन यहाँ पे ग्राफ का इस्तेमाल हो रहा है हम लोग का, थोड़ा इंट्यूजन है ग्राफ का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हम लोग ग्राफ बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आओ हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के हुए कोड लिखना। तो मैं ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, मैंने टेम्पलेट ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि आप लोग को आप टाइम सेव हो, ठीक है। तो जैसे मैंने कल दिखाया था आपको मिन डेप्थ और हाइट का बीएफएस वे में, और उसके बाद बताया था कि डिस्टेंस के क्या क्या होता है। तो डिस्टेंस के हम लोग इस पैटर्न में नहीं करो इसको, इससे बेटर होगा कि, और ये टेम्पलेट जो है ये टेम्पलेट कॉपी हटाओ और ट्रियोग्राफ बीएफएस पैटर्न में डालो, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं टेम्पलेट डाल देता हूँ अपना। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे, पहले ट्री को ग्राफ बनाना है ना, और पेरेंट पॉइंटर सिमुलेशन है, क्योंकि पेरेंट से ही तो हमारा सारा रिलेशन बनेगा ना कि चाइल्ड से बनेगा। चाइल्ड पेरेंट ही तो रिलेशन बनाएगा ऑब्वियसली। तो नॉर्मल साइकोलॉजी समझो, इसमें नहीं समझना है आपको कि कोड का, नॉर्मल साइकोलॉजी को समझो कि पेरेंट ही रिलेशन बना सकता है ना, तो उसके पास पावर है। तो साइकिल अवॉइड यूजिंग विजिटेड, ये सब चीज़। तो विजिटेड के लिए हम लोग सेट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बर्निंग ट्री देखेंगे, डिस्टेंस के नोड्स देखेंगे बस, ठीक है। तो ये सेम चीज़ है, ट्री इन्फेक्शन प्रॉब्लम ये सब सब सारा निकला हुआ है। तो इन्फेक्शन वाला भी वही चीज़ बोलेगा कि डिस्टेंस और इन्फेक्ट कर दो, कितना इन्फेक्शन है, तो वो सब चीज़ है, ठीक है। तो ये सारा है, तो हम लोग बस सिर्फ 2 करेंगे, उसके बाद ये आपके लिए खुद अपने आप इजी हो जाएगा सारे। तो एक से यहाँ पे आपका 1 या 2 क्वेश्चंस बोलूँगा, बर्निंग ट्री बेसिक, दूसरा डिस्टेंस के, उससे आपको इंट्यूजन पूरा आ जाएगा। उसके बाद आप जितना भी हार्ड प्रॉब्लम मीडियम प्रॉब्लम होता है वो आप इजी इस वे में इसके लिए कर सकते हो, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, मैंने सेट डेटा स्ट्रक्चर ले लिया है, ठीक है, ताकि यूनिकनेस जो विजिटेड है जो बर्न हो चुका है उसको स्किप मारो बस, ठीक है। तो सिंपल सा है, ये हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ आप लोग पिछले में जाओ, हम लोग ये सब बहुत इजी वे में कर चुके हैं स्लाइडिंग विंडो में। उसमें हम लोग स्लाइडिंग विंडो का यूज़ किस में स्टार्ट किए थे, और अब जाके इससे पहले भी कुछ में यूज़ किए थे जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ा हमें, ठीक है। एंड ऐड का है, ऐड का कंटेंट्स का, ऐड का सिंपली ऐड करेंगे जो भी मेरा बर्न नहीं हुआ है उसको ऐड करेंगे, है ना। और फिर कंटेंट्स का कि कंटेन करता है या नहीं वो चेक करने के लिए कि ऑलरेडी है या नहीं, मतलब ऑलरेडी बर्न हो गया बस वो चेकिंग करने के लिए। और ये मेरा सर्कुलर डीक्यू जो भी मेरा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो पेरेंट मैपिंग हम लोग कर लेंगे, है ना, ग्राफ से पेरेंट मैपिंग से रिलेशन हम लोग पहले पता कर लेंगे, रिलेशंस बिल्ड कर लेंगे। स्टेप वन हो जाएगा। स्टेप 2 मेरा हो जाएगा टारगेट से स्टार्ट करेंगे सीधा। यहाँ फायदा है, बेनिफिट है पूरा, वहाँ उसमें बेनिफिट नहीं था हमारे पास। वहाँ पे हम लोग ऊपर से स्टार्ट करते थे पूरा रूट से और नीचे तक जाते थे टारगेट, यहाँ पे हम लोग का ये स्टेप खत्म। यहाँ पे स्टेप का एडवांटेज हम लोग का कि सिंपल हम लोग क्यू में जो है मेरा सर्कुलर डी क्यू, उसमें सीधा टारगेट डाल देंगे, टारगेट जो भी है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना। और टाइम का खेल है तो टाइम हम लोग -1 दे देंगे, है ना। और जहाँ पे टारगेट मिल गया उसको 0 दे देंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये एन क्यू करेंगे, एन क्यू का हम लोग को जब पता चल गया कहाँ करना है एन क्यू। और और सिर्फ एन क्यू वहाँ नहीं करेंगे, और भी एन क्यू करेंगे कि मान लो नेबर्स फाइंड हुआ कि कोई भी यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे जैसे कि नेबर्स मिल गया मेरे को नेबर्स, तो नेबर्स को भी एनक्यू करो, है ना, ये चीज़ है। और डीक्यू हम लोग कब करते हैं, जब हम लोग को कुछ डिसीजन लेना हो, है ना। क्योंकि 2 चीज़ में हम लोग डिसीजन लेंगे, एक तो, या फिर यहाँ पे एक ही समझो भी, जब डिसीजन लेंगे कब लेंगे डिसीजन, जब हम लोग को फाइंड करना हो कि टारगेट मिल गया तो अब नेवर चेक करो, तो हम लोग डीक्यू कर देंगे इसको, डीक्यू करके नॉट निकलेगा मेरा।
नॉड निकलेगा तो ऑब्वियसली हम लोग चेक कर लेंगे कि है क्या, उसके नेबर्स में क्या क्या है। तो उसके बाद फिर सिंपली बस सेट चेक करेंगे कि विजिटेड है या नहीं, बर्न है क्या नहीं। बर्न नहीं है तो फिर से डाल दो उसमें। और ये बिल्ड ग्राफ का रहेगा मेरा। ओके। एंड इज एम्प्टी तो सिंपली मेरा चेक करने के लिए कि एम्प्टी तो नहीं है, तभी तो हम लोग कुछ उसमें अपना कंडीशन अप्लाई कर पाएंगे, उसमें काम कर पाएंगे, है ना। ये चीज़ है। तो ये बिल्ड ग्राफ का है। बिल्ड ग्राफ का चलो सबसे पहले हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो हम लोग पेरेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये ग्राफ है। ग्राफ कैसे हम लोग करेंगे, कोई भी एक डिक्शनरी ले लो ग्राफ नाम का, ठीक है। इसमें हम लोग मैपिंग कर लेंगे अपना जो भी हमारा है, पेरेंट और चाइल्ड का। ओके। तो होप आपको मज़ा आ रहा हो और आप लोग लीव करके ना जा रहे हो, ठीक है। आपको मज़ा आएगा, टेंशन मत लो, आप कभी नहीं भूलोगे, वैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा। एंड ये बिल्ड ग्राफ का जो है मेरा, बिल्ड ग्राफ को कॉल कर लिया। अब पेरेंट तो शुरू में मेरा नन रहेगा ऑब्वियसली, कि रूट नोड का कोई स्टार्ट नहीं होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लोग देखें बर्निंग का, तो ये मेरा नोड या ट्री नोड का मेरा स्ट्रक्चर है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स में दिखा दूँ यहाँ पे बना के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सिंपल। और टारगेट हम लोग दे दिए हैं रूट डॉट लेफ्ट। रूट डॉट लेफ्ट क्या है, 2। तो यहाँ पे मेरा टारगेट ये है 2, ठीक है। अब ये कॉल कर लिया हम लोग, सिंपल। और फिर उसके बाद बिल्ड ग्राफ का है। बिल्ड ग्राफ के बाद हम लोग बिल्ड ग्राफ छोड़ो, यहाँ पे थे हम लोग ना। तो बिल्ड ग्राफ नोड को डालें, पेरेंट को नन किए, और ग्राफ किए। ग्राफ में डालें डिक्शनरी, ताकि हम लोग मैप कर पाएँ और बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप हम लोग बिल्ड कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम लोग बेस केस लिखते हैं सब। ऑब्वियसली ये पूरा डीएफएस है, ठीक है। बिल्ड ग्राफ बस मत सोचो ये डीएफएस वाला ही है, बस हम लोग ग्राफ वे में थोड़ा सा सोचने की कोशिश कर रहे हैं उसको, ठीक। बेस केस अपना ये हो जाएगा, इफ नॉट इज नन, तो फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो, कुछ नहीं दो, ठीक है। और सेकंड केस क्या हो जाएगा, इफ नॉट नॉट इन ग्राफ, मतलब इस डिक्शनरी में मेरा नॉट नहीं है, तो अभी तो ऑब्वियसली नहीं है। नहीं है तो मेरा ग्राफ वाले में एक की बना लो, है ना, और खाली डाल दो बस, क्योंकि अभी कुछ है नहीं तो अभी खाली है, लेकिन मेरा की बना लिया मैंने, बस वही। और इफ पेरेंट, अगर पेरेंट है या नहीं, ठीक है, पेरेंट है नहीं तो पेरेंट पेरेंट कैसे बनेगा, पेरेंट मेरा बनेगा, ये रिकर्जन कर लेंगे अगर हम लोग ये चीज़ के, और यहाँ से बिल्ड ग्राफ नॉट डॉट लेफ्ट कर देंगे, है ना, और ये हम लोग नॉट डॉट राइट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये पेरेंट की जगह पे यहाँ पे नॉट कर देंगे। जो नॉट रहेगा मेरा, वो नॉट अब पेरेंट की तरह बिहेव करेगा, फिर ऊपर में जाएगा नॉट है या नहीं है ना। तो लेफ्ट वाला जा रहा है, क्योंकि नॉट आ गया, नॉट मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रूट से स्टार्ट होगा, तब ये पेरेंट बिल्ड हो गया, तब ये पेरेंट को डाल देगा की, ठीक है। और अब पेरेंट, इफ पेरेंट है नहीं, तो एक हम लोग एज केस हैंडल कर लेते हैं, इफ पेरेंट इज नॉट इन, किसमें, ग्राफ, है ना। नहीं है तो सिंपल फिर ऐसे ही, कि ग्राफ का की, पेरेंट का जो की है मेरा, उसको एम्प्टी कर दो, है ना, ये चीज़ कर दो। तो अब की मेरा पेरेंट का ही बन गया, और ये नॉड मेरा बच्चों का है, ठीक है। अब ये पेरेंट का है, ओके। एंड रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, बाई डायरेक्शनल के लिए, तो हम लोग ये कर देंगे, यहाँ पे कॉपी नहीं करो, ठीक है। ग्राफ का इसमें, ग्राफ का पेरेंट में, ठीक है, इसमें इसको हटाओ। ग्राफ का पेरेंट में अपेंड कर दें हम लोग इसको, नोड को, ठीक है। अब ग्राफ के नोड में हम लोग नोड वाले की में पेरेंट को डाल दें, तो इससे मेरा रिलेशनशिप बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऑब्वियसली बन जाएगा। कि अगर शुरू में मान लो 1 से स्टार्ट हुआ मेरा, समझो यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ, ये अभी सेटिस्फाई नहीं किया, नोड नॉट इन ग्राफ, तो नोड मेरा ग्राफ में नहीं है, तो ये की बना देगा, ठीक है, ये की बन गया मेरा, ओके। ये पेरेंट, पेरेंट अभी है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो ठीक है, नॉट डॉट लेफ्ट जाओ, लेफ्ट किया, ठीक है। ये 2 आया, 2 है, तो ये क्या करेगा,
तो ये कि अभी इसमें नहीं जाएगा, है ना, फिर से जाएगा, फिर से लेफ्ट करेगा क्योंकि रिकर्जन हो रहा है मेरा। तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे 2 आया, फिर यहाँ पे 4 आएगा, लेफ्ट करेगा कॉल, लेफ्ट करेगा कॉल, तो फिर मेरा फोर्थ आ गया। ठीक है, फोर्थ आ गया तो फिर अब नॉट, नॉट इन ग्राफ नहीं है, तो 4 डाल देगा मेरा और खाली रख देगा। ठीक है, 4 भी डल गया मेरा की। अब पेरेंट, पेरेंट है या नहीं है? पेरेंट मेरा नॉट, तो 2 मेरा पेरेंट है 4 का, है ना, पेरेंट है, पेरेंट है तो अब मेरा ग्राफ का 2 वाले की में क्या डाल देगा, 4, और ग्राफ का 4 वाले की में 2 डाल देगा, ये कर देगा, है ना। तो इससे मेरा रिलेशन बन गया ऐसे करके, अब दोनों में रिलेशन बन गया। अब सेम चीज 5 के साथ हो जाएगा, 5 के साथ भी हो जाएगा, है ना, ऐसे करके होगा। और 2 भी बना लेगा 1 के साथ, जब 2 का ग्राफ जब बनेगा सेम चीज वही रिपीट करेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा 1 बन जाएगा ऐसे 2 के साथ। तो आप देखोगे 2 वाला सबके साथ रिलेशन बना रहा है, 1 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ, है ना। सिमिलरली वैसे ही बनाएगा ये, 3 भी बनाएगा वैसे ही रिलेशन, किसके साथ, 3 बनाएगा 1 के साथ, 6 के साथ और 7 के साथ, ऐसे करके रिलेशन बनाएगा मेरा। तो मेरे को सब कुछ पता चल जाएगा कि नेबर क्या है। अगर 2 आएगा तो मैं सीधा ये तीनों को भी ले सकता हूँ, आग फैला सकता हूँ मैं, है ना। ये आग फैल जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर ये पूरा आग फैल जाएगा, ऐसे करके आग फैलेगा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप मेरा बिल्ड हो गया, समझ में आया आपको, बस यही। और जो मैंने बोला था, जब मेरा रिलेशन बन गया, ठीक है, रिलेशन बन चुका है अब मेरा, तो मेरे बारी आती है अब क्यू को कॉल करने की। ओके, क्यू को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी स्पेस दे देता हूँ कुछ भी, 100 दे दिया स्पेस। ओके, स्पेस 100 दे दिया, तो क्यू डॉट एन क्यू में क्या डालना है हम लोग को, टारगेट, तो सीधा टारगेट से स्टार्ट करना है, ये बी एफ एस है ना। दो टारगेट, टारगेट मेरा एन क्यू करें यहाँ पे, क्यू डॉट एन क्यू। अब यहाँ पे मैं टारगेट डाल दूंगा सीधा, और फिर सेट को, अब विजिटेड मान को, चलो यहाँ विजिटेड, अब क्या करना है मेरे को, सेट का कॉल करना है, यहाँ पे सेट कॉल कर लिया, ये मेरा सेट जो था, ये सेट मैंने कॉल कर लिया। ठीक है, अब इसको भी कुछ कैपेसिटी चाहिए, चलो 100 इसको भी कैपेसिटी दे देते हैं। ठीक, अब इसमें क्या डालना है हम लोग को, अब हम लोग यहाँ पे क्यू में डाल दिए हैं टारगेट, तो विजिटेड में भी हम लोग टारगेट डाल देंगे कि हाँ विजिट हो गया, जो भी क्यू में डलेगा वो विजिटेड में डलेगा, है ना। तभी तो हम लोग विजिटेड ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ यहाँ जैसे जलना शुरू हो गया। तो ऐड वाला, ठीक है, ये ऐड का फंक्शन था, तो ऐड करनी है। ओके, ऐड क्या करना है हम लोग को, क्यू ऐड करना है ना, ऐड क्यू किए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्यू में हम लोग लूप करेंगे, सिंपल सा लूप में जो हम लोग सर्कुलर क्यू में डाले थे वही वाला करेंगे, वाइल नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी वाला जो बनाए थे हम लोग, एम्प्टी है या नहीं है, एम्प्टी नहीं है तभी तो हम लोग कुछ काम कर पाएंगे, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं साइज, ठीक है, कि साइज क्या है। तो ऑब्वियसली मेरा 1 से स्टार्ट होगा या 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 2 से स्टार्ट होगा। तो अभी मेरा साइज तो 1 है, लेकिन अगर मान लो फैलेगा, उसके बाद मैं नेबर्स भी तो चेक करूंगा, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। तो साइज देखेंगे हम लोग, इसको करके क्यू डॉट साइज, है ना, ये साइज है अपना, क्यू डॉट साइज। ठीक है, और इसमें अब हम लोग देखेंगे कि फॉर डैश इन रेंज साइज, ये चीज कर देंगे हम लोग। और उससे पहले हम लोग टाइम को हम लोग लिख लेते हैं, है ना, टाइम को -1 दे देते हैं, जैसे टारगेट आएगा वो 0 हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों किए हम लोग, ये वाला, कि शुरू में मान लो 1 रहेगा, फिर हम लोग नेवर्स चेक करेंगे तो फिर 3 भी तो हो जाएगा, इसलिए तो हम लोग को फॉर लूप जरूरी है ना। फॉर लूप कैसे जरूरी है आपको मैं अभी दिखाता हूँ। अब हम लोग मतलब कि इसमें चेक कर रहे हैं, तो जैसे कि अब हम लोग सेट, अब नेवर्स चेक करने की बारी आई, नेवर्स चेक करने की बारी आई तो मेरे को डीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा नेवर्स इसको, है ना।
तो अब यहाँ पे मैं नॉट इज इक्वल टू क्यू डॉट डी क्यू कर दूँ तो ठीक है। डी क्यू का स्पेलिंग सही है जो मैंने फंक्शन में कॉल किया था, ये है। ठीक है, इसको सेम है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हम लोग कर लिए। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं इफ, मान लो नेवर, इफ नेवर नॉट, नॉट किसमें, विजिटेड इसमें, नॉट विजिटेड डॉट कंटेन्स वाला करेंगे कि कंटेन कर रहा है कि नहीं इसमें मेरा, है ना, इस मेरा सेट में कंटेन कर रहा है कि नहीं नेबर्स, नेबर्स कंटेन कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें कंटेन्स में क्या डालेंगे हम लोग, ये ये डालेंगे हम लोग, है कि नहीं। तो हम लोग नेबर्स इफ नॉट विजिटेड डॉट नेबर्स कंटेन, ठीक है, मतलब कि इसमें है या नहीं है नेबर। ठीक है, नहीं है, अगर कंटेन्स नहीं कर रहा है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे इसमें, विजिटेड में हम लोग ये में ऐड कर देंगे ये वाला, है ना, ये विजिटेड, इसमें नेबर्स ऐड कर दो। ठीक है, नेबर ऐड कर दो, और फिर मेरे को वही नेबर्स अपेंड भी कर दो क्यू में, है ना, ऐसे करके। अब बाहर आ जाओ, पूरे बाहर आ जाओ, और फिर टाइम को +1 कर दो, ये चीज़ हो, नहीं, अब फिर इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे लास्ट में कि टाइम हो जाए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, और कुछ इसमें चाहिए कि देखो नॉड का तो हम लोग रिलेशनशिप नहीं बनाया अभी, तो नॉड को कैसे चेक करेंगे हम लोग, हाँ, कुछ सोचो, 1 मिनट सोचो, या आप 10 सेकंड सोच लो। होप आप लोगों ने सोचा होगा कुछ। तो अभी आप देख रहे होगे थोड़ा सा कि इसमें नॉड जो है बस हम लोग डीक्यू किए हैं, और ये हम लोग कंपेयर कर रहे हैं बस नेबर। तो नेबर कैसे कंपेयर होगा हम लोग का, यहाँ पे अगर हम लोग फॉर लूप लगा दें, फॉर लूप पूरे क्यू में, है ना, तो मतलब कि फॉर नेवर, ऐसे करके, फॉर नेवर इन इसमें ग्राफ नोड वाले की में, है ना, ऐसे करके, और इसको हम लोग ऐसे कर दें तो ऐसे हो जाएगा या नहीं होगा। देखो, शुरू में हम लोग किए क्यू, ठीक है, मान लो शुरू में हम लोग किए क्यू का, ठीक है, बहुत बेसिक इसमें है। ठीक है, पहला हम लोग जो क्यू में डालें उसको हम लोग फॉर लूप लगाएं, ताकि मेरा जो भी एलिमेंट है वो एक एक करके सब कुछ चेक हो। फिर हम लोग सेकंड में हम लोग डी क्यू किए, जो प्रोसेस कर लिए हैं उसको, डी क्यू से निकालें उसका नेबर्स चेक किए, है ना, नेबर्स चेक करें, और नेबर्स नहीं है सेट में, तो ऐड कर दो, और जो ऐड किए वो क्यू में भी डाल दो, है कि नहीं, बस वही किए, और फिर टाइम +1 करते जाओ, बस यही होगा। तो -1 से स्टार्ट होगा, तो 0 होगा सबसे शुरू में, एक बार जब चलेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो मतलब कि प्रोसेस हो गया मेरा 1, जो था मेरा यहाँ पे, अपना जो मेरा 1 था, है ना, ये 1 था, पहला लूप गया -1 पे, और जैसे ही उसका कंप्लीट कर लिया तो 0 हो गया। ठीक है, और फिर 0 हो गया तो नेबर्स मेरा क्या क्या देगा, या फिर 2 पे था, ठीक है, 2 पे, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे प्रोसेस हो गया, तो ये 0 दिया, टाइम +1 कर दिया, तो ये 0 दिया। तो अब यहाँ पे नेबर्स मेरा क्या था, 4 3 1, 4 3 1, है ना, सारे हो गए, 4 3 1 था, तो यहाँ पे वही कर रहा है,
कि नोड क्या है, नेबर्स मेरा था, तो उसके लिए पहले फॉर लूप। तो फॉर लूप नेबर्स ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है, ये 4 3 1, तो हर एक का 4 भी 3 भी 1 भी एक एक करके चेक करेंगे। अगर कंटेंट्स नहीं है तो विजिटेड में डालो सेट में और अपेंड करो। ठीक है, क्यों में तो 4 3 1 मेरा डल गया, 4 3 1 डल गया। तो अब सेम वाइल लूप चलेगा। अब क्यू डॉट साइज में 3 आ गया है ना, 3 आ गया तो फिर अब एक एक साइज करके चलेगा। पहले 4 चलेगा, पहले 3 चलेगा, फिर 1 चलेगा, है ना, फिर 4 3 1 चलेगा। 4 3 1 चला तो फिर 4 में ऑलरेडी है मेरा, 4 जल चुका है ना। अब सब कुछ डाल दिए हैं, ये नहीं डलेगा, 4 का नहीं डलेगा, 3 का नहीं डलेगा, अब 1 का डलेगा या नहीं डलेगा। अब 1 में देखेंगे हम लोग, अब 1 का नॉड आ जाएगा, 1 को जब डीक्यू करेंगे, अब उसका नेबर्स चेक करेंगे। उसका नेबर्स अब क्या है, 3 है मेरा, है ना, 3 है लूप 2 में, मतलब टाइम 2 में, है ना। वाइल लूप, ये मेन लूप का मैं सेकंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये 3 काउंट करेगा। ठीक है, 3 काउंट करेगा मतलब यहाँ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ प्रोसेस हो रहा है। तो कितना टाइम लगेगा इसमें, मैं मान लो मेरा फिर ये मान लो ये मेरा एक एक करके जाएगा, तो वो 4 3 सब चल जाएगा। अब देखते हैं जला कैसे। ठीक है, तो जला कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो आप कि टाइम ज़ीरो पे, जब टाइम ज़ीरो था तब मेरा 2 जल गया, है ना। अब वो मेरे को क्या देके गया, 4 5 1 देके गया। तो ट्री का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बनाए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टाइम 1 पे मेरा ये जलेगा, टाइम 1 पे मेरा ये जलेगा, है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि पहला लूप गया, मेरा टारगेट गया। ठीक है, अब तीनों को ऐड किया, अब फिर सेकंड लूप रन करेगा, है ना, फिर सेकंड लूप रन करेगा। तो फिर या फिर मैं वाइल लूप को बताऊं, वह क्यू में डल गया मेरा 4 5 1। ठीक है, 4 5 1 डल गया। अब फिर से गया फॉर लूप, तो ये पूरा ख़त्म करेगा। उसके बाद फिर टाइम 1 करेगा, तो टाइम 1 वो हो गया। अब फिर टाइम 2 में मेरा क्या डलेगा, फिर 1 पे आएगा, 1 पे जब आएगा, 1 पे जब आएगा तब ये 3 को भी ऐड करके जाएगा, तो 3 भी चल जाएगा, तो 3 जल गया। अब 3 जब जल गया तो फिर मेरे को टाइम 3 पे 6 7 जला देगा, है ना। तो ये ऐसे करके चलेगा। तो ये 3 स्टेप में हम लोग का खत्म हो जाएगा, मतलब 3 टाइम पे। ठीक है, तो होप आपको कुछ समझ में आया हो। ओके, और मैं यही बस टेम्पलेट लूंगा और कुछ इसमें नहीं करूंगा ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे ये किया कॉपी, यहाँ पे बर्निंग ट्री को यहाँ पेस्ट कर दिया, नॉट डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस के का मतलब यहाँ पे क्या था जो मैंने बोला, बस सेम चीज़ रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। बस कोड में अगर आप हम समझें कि लेबल बाय लेबल करते हैं ना, लेबल बाय लेबल करते हैं। ओके, ये मैंने कहाँ से कॉपी कर दिया, मिन डेप्थ का, ये चीज़ तो गलत हो गई हम लोग का, ये यहाँ पे नहीं, ये चीज़ था। ठीक है, सी हो गया था यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा 3 था। यहाँ से इसको मैं सेम बस कॉपी करता हूँ, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है। टाइम को मान लो ये लेबल के हिसाब से काम कर रहा है ना, लेबल के हिसाब से काम कर रहा है, तो मैं इसको लेबल 0 कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे टाइम के जगह पे लेबल कर देता हूँ मैं, ये लेबल लेबल कर दो या डिस्टेंस कर दो। ठीक है, बात एक ही। और ये मेरा पूरे ट्री का चेक कर रहा था, है ना, पूरे ट्री का चेक कर रहा था, लेबल यहाँ कर रहा था। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे मान लो लेबल कर दूंगा, लेबल इज इक्वल टू के, है ना। के जाना है तो मतलब ये बोल रहा है यही कि मान लो 1 2 3 है, 4 5 6 7। ठीक है, तो ये बोलेगा कि टारगेट फाइंड करो, टारगेट फाइंड करो, टारगेट टारगेट के बाद के डिस्टेंस जाओ, अब वो नोड मुझे दे दो, कितने नोड्स आए। ठीक है, कितने नोड्स हैं। ओके, तो टारगेट यहाँ पे मैंने लिया, और यहाँ पे मैं के कर दूंगा डिस्टेंस, और के को मान लो मैंने 1 किया। ठीक है,
और टारगेट को मैंने 2 लिया है, ठीक है। तो टारगेट 2 लिया है, तो यहाँ से 0 मेरा रहेगा, है ना, 0 ऑब्वियसली है। अब 1 करेगा तो इसका 4 5 1 हो जाएगा, ये तीन तीन आने चाहिए। और रिलेशनशिप तो वैसे ही रहेगा, रिलेशनशिप में बिल्ड नहीं होगा। बस यहीं पे मेरे को बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन डालना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं एक आंसर नाम का लिस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि मल्टीपल्स आंसर आ सकते हैं, है ना। अब जो मेरा क्यू में आया है अभी उस लेवल में, तो सेम मैं ये चीज़ करूँगा उस क्यू के लिए, ठीक है। क्यू नॉट एम्प्टी, ठीक है, ये चीज़ कर दूंगा। ओके। और फिर मैं ये नॉट डी क्यू कर दूंगा। और ये चीज़ मैं, अगर मैं यही चीज़ कॉपी करूँ रिजल्ट से, लेकिन मेरे को उस लेवल का शेप चाहिए, है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर दो मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बस यही देख रहे हैं कि नेबर्स नहीं, हम लोग को चेक करना है, हम लोग को चेक क्या करना है, हम लोग को चेक करना है सिर्फ उसके एलिमेंट्स, है ना। वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, तो नॉट डॉट क्यू एन क्यू किए नॉट को, है ना। और यहाँ पे हम लोग करेंगे सिंपल कि मान लो ये इफ नॉट विजिटेड इन, कहाँ पे, नोड कंटेन्स नोड, अगर नोड मेरा कंटेन नहीं करता है वो इसमें विजिटेड में, तो फिर नोड को मेरा डाल दो यहाँ पे, नोड को। और फिर क्यू डॉट एन क्यू के जगह पे हम लोग आंसर जो बनाए थे, बस आंसर को अपेंड कर दें, तो ये चीज़ हो जाएगा, है ना। ये अपेंड होने के बाद मैं रिटर्न आंसर कर दूँ तो, और उसके बाद रिटर्न कर दूँ तो ये होगा कि नहीं। अभी कुछ मिस्टेक हो रहा है, बट ये हम लोग को लेबल यहाँ पे रिटर्न, हम लोग को कुछ यहाँ पे नहीं करना है ना। यहाँ पे रिटर्न, ये रिटर्न हटा देते हैं हम लोग यहाँ से, और ये चीज़ हो जाएगा। बस लेबल प्लस करो, आंसर मेरे को यहाँ पे चाहिए, है ना। और अगर नहीं मिलता है मेरे को, सिंपल आंसर रिटर्न कर दो, कुछ नहीं, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं हम लोग। ओके, ये चीज़ कर देते हैं। और यहाँ पे कुछ इशू लग रहा है हम लोगों को, तो इशू यहाँ पे कुछ होगा, तो यहाँ पे हम लोग मान लो वाइल नॉट क्यू इज एम्प्टी, और आंसर खाली क्यू में गए, नॉट को डी क्यू किए, और यहाँ पे नोड है या नहीं वो देख रहे हैं, कंटेंट्स कर रहा है कि नहीं। ओके। तो हम लोग यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, कोई आइडिया लग रहा है, चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं इसको थोड़ा चैट में डाल के, क्योंकि बेस यही है बस कि रिजल्ट ले लो और ख़त्म करो इसको बस, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू होगा तभी ये एम्प्टी दे रहा है, लेकिन नहीं देना चाहिए। ओके। और यहाँ पे इसको छोड़ो, ये वो बहुत सारी चीज़ बताएगा आपको, डिटर्मिनिस्टिक वगैरह ये सब इसको। ओके ओके, मैंने यहाँ अपेंड नेवर ही किया क्या, सॉरी, यहाँ पे अपना ये आंसर, तो फिर ये तब भी तो नहीं दे रहा है, नॉट 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 डाला, रिटर्न आंसर किया, लेबल ज़ीरो, अपेंड नॉट डॉट वैल्यू, um, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये एम्प्टी लिस्ट बस दे रहा है, ठीक है। ये एम्प्टी लिस्ट, चलो ये ठीक बोल रहा है कि वहाँ पे इशू आ जाएगा, तो ये मैंने डाला था ताकि विजिटेड में आया है कि नहीं, है ना। तो ये चीज़ तो मेरे को एक्स्ट्रा एज केस के लिए मैं देख रहा था, बट यहाँ पे ये लोग तो बोल रहे हैं कि नहीं डालने के लिए, तो इसको डाल के देखते हैं हम लोग कि क्या सही दे रहा है। अब ये सही दे रहा है। मैं एज केस देख रहा था कि मान लो इन केस अगर है या नहीं है, तो
वो चीज़ है, ठीक है। 145 है, अगर मैं वही 2 करूँ तो बस 3 आना चाहिए, 2 और 3, 2 और 3। ये फिर देखो यहाँ पे फिर इशू दे रहा है, यहाँ से अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा, रूट से। तो ये टारगेट है मेरा, टारगेट मेरा 2 है और डिस्टेंस मैं 2 दे रहा हूँ, डिस्टेंस 2 दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा सिर्फ 3 देना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इशू है। अब यहाँ पे इशू कुछ बता रहा है या फिर यहाँ पे हम लोग फिर से डाल के देखते हैं, बट ये 2 और 3 तो देना नहीं चाहिए भाई, मैं तो इशू आ रहा है इसको। ओके ओके ओके, यहाँ पे मैं क्यू डाल रहा हूँ, एक सेकंड देखने देना। टारगेट डालना ना मुझे, ठीक है सही बात है, यहाँ पे टारगेट डालना है हम लोग को। ओके, टारगेट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा बस मिस्टेक है अपना। तो 3, ठीक है ये सही है। थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि अभी नया हूँ तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके सीखूंगा। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो और बस यही है, इसमें ज़्यादा नहीं है कुछ। ओके, अब मल्टी सोर्स बीएफएस में हम लोग रॉटन टोमेटोज वगैरह देखेंगे। ओके, एंड बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो आप लोग नए हो, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना। एंड प्लीज़ शेयर करो दूसरों को भी, जो जो लोग थोड़ा सीखना चाहते हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम बेसिक से समझाऊँ, ताकि जो थोड़े लो होते हैं, जो हर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है, तो हर कोई को समझना ज़रूरी है। और हर कोई एक अच्छा पैकेज चाहते हैं, अच्छी लर्निंग चाहते हैं, अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप शेयर करो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उनके लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया, तो दूसरों को भी प्लीज़ प्लीज़ शेयर करें आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.